गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 8। आज हम लोग यूनिट 7A अ न्यू रिलीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये नया धर्म क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ने से पहले कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। हैव यू एवर हर्ड द प्रोवर्ब क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस? क्या आपने ये कहावत सुनी है कि सफाई भक्ति का एक अगला चरण है? The proverb outlines the importance of the habit of cleanliness in our daily life, not only at home but also in our surroundings. साफ सफाई का महत्व जो है वो सिर्फ केवल हम अपने साफ सुथरा रहें या हम अपने घर परिवार में सिर्फ साफ सफाई रखें यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम अपने घर के बाहर जितना हमारे आसपास का जो भी जगह हम व्यवहार करते हैं उन सब की साफ सफाई भी हमारी ही जिम्मेवारी है। आर यू अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट यू हैव ऑन द एनवायरनमेंट? क्या आप इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आप किस तरह का प्रभाव डाल रहे हैं अपनी प्रकृति पे? इफ़ यू आर अवेयर एंड एडमायर, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट, यू आर अमेजिंग। अगर आप सचेत हैं, आप इस चीज़ को जानते हैं, सराहते हैं, अपने प्रकृति को बचाते हैं, उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड यू कैन कंटिन्यू रीडिंग टू। और अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्नेहा's बाईसाइकिल वॉज स्टोलन। स्नेहा बोल के जो यहाँ पे एक कैरेक्टर है बच्चों, उसका साइकिल जो है वो चोरी हो जाता है। इट हैड रेन्ड हेविली एंड देयर स्कूल कंपाउंड हैड बिकम अ वाटर लॉक्ड मडी क्वैगमायर। उनका जो स्कूल कंपाउंड है वो बहुत तेज़ बारिश के कारण पूरा स्कूल का जो कंपाउंड है यानी स्कूल के अंदर का जो जगह है वो पूरा पानी से भर जाता है और उससे क्या होता है, कीचड़ का दलदल बन जाता है। सो एवरीबडी हैड टू पार्क हिज और हर बाइक्स आउटसाइड। इसीलिए कोई भी बच्चा जो है, जो भी अपना साइकिल या कुछ भी ला रहा था साधन आने के लिए स्कूल तक, वो सभी उन लोगों को बाहर रखना पड़ रहा था। A thief had promptly taken advantage, selecting Sneha's red and gold racer. और इसी का फ़ायदा एक चोर ने उठाया और उसे स्नेहा जो जिसका साइकिल चोरी किया उसने, तो उसे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसका कलर था रेड एंड गोल्ड का। तो गोल्डन कलर का था, रेड कलर का था, उसी को उसने चोरी किया। अ पुलिस कंप्लेंट ब्रॉट नो रिजल्ट। स्नेहा ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज किया लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं आया। टू प्रिवेंट फर्दर थेफ्ट्स द प्रिंसिपल डिड हर बेस्ट टू गेट द रेन वाटर ड्रेन्ड। अब आगे से इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए जो उसके स्कूल के, स्नेहा के स्कूल के जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने क्या किया कि एक तरकीब निकाला। इट वॉज फाउंड दैट पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स डेब्रीज हैड क्लॉग्ड द रेन वाटर ड्रेन्स। क्या पाया जाता है बाद में कि जो प्लास्टिक के बैग होते हैं यानी पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक बैग्स, या फिर आप लोग थर्मोकॉल प्लेट और कप्स तो देखे हैं, तो थर्मोकॉल के बने वही होता है बच्चों, स्टायरोफोम। तो वो जो कप होता है उसका एक भंडार लग गया था और वो क्या किया था, जहाँ से रेन वाटर जो बारिश का पानी है वो स्कूल के कंपाउंड से निकलने की जो जगह है उसको उसने बंद कर दिया था। तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द ब्लॉकेज द वाटर ड्रेन्ड आउट एंड द स्कूल कंपाउंड बिकेम ड्राई। और जैसे ही वो सारे ड्रेन के जो नाली के मुंह हैं उनको साफ सुथरा कर दिया गया, वहाँ से सारी गंदगी को हटा दिया गया, यानी पॉलीथीन बैग या जो भी स्टायरोफोम कप्स था वो सबको हटा दिया गया, तो अपने आप ही पानी बाहर निकल गया और स्कूल कंपाउंड पूरी तरह से सूख गया। बट माई बाईसाइकिल इज़ गॉन फॉर एवर, स्नेहा केप्ट ऑन वेलिंग। लेकिन स्नेहा अब ये बहुत कष्ट से रोध होके बोलने लगी कि सब कुछ तो हुआ लेकिन मेरा साइकिल तो आखिरकार चला गया जीवन भर के लिए। इट वॉज़ द बेस्ट बाइक इन द वर्ल्ड। वो मेरे लिए मेरा सबसे बेहतरीन बाइक था पूरे दुनिया का। विदाउट हर बाईसाइकिल्स शी वुड हैव टू वॉक टू स्कूल विथ हर हेवी स्कूल बैग। विदाउट हर बाईसाइकिल शी वुड नॉट मीट रीतू टू शेयर हर ग्रीफ ओ डूम। अब क्या वो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाईसाइकिल के बिना स्नेहा को काफ़ी दूर चल के आना पड़ रहा था अपने स्कूल तक, है ना। और वो भी किस एक पूरा भारी सा बैग लेके, क्योंकि आप लोगों के बैग में कॉपी किताब सभी चीज़ होती हैं तो बैग भारी हो जाता है।
तो बाईसाइकिल के बिना इतना भारी बैग लेके इतनी दूर से आना, साथ में उसकी जो दोस्त है रितु, उससे भी वो मिलने जाने में उसको दिक्कत होगा। तो ये सभी बातें स्नेहा को बहुत सता रही थी। Preksha dropped in to ask how Sneha's essay on how to protect our environment was progressing. अब प्रेक्षा उसकी एक सहेली है, स्नेहा के क्लास में ही पढ़ती है, जो कि रुक के स्नेहा को पूछने के लिए वो अचानक से आती है और वो पूछना चाहती है कि किस तरह से जो एसे का उनको टॉपिक मिला था, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, किस तरह से हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं, उस पर उसने कितना काम किया है। Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in an essay competition as the three were good at writing. The first prize was a whooping ₹2000. उसकी जो क्लास टीचर थे स्नेहा प्रेक्षा के, उन्होंने स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ नाम के तीनों बच्चों को सिलेक्ट किया था एक निबंध के प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए, क्योंकि ये तीनों ही काफ़ी अच्छा लिखते थे। और जो फर्स्ट प्राइज़ था वो काफ़ी अच्छा प्राइज़ मनी था, जो कि 2000 रुपया था। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, प्रेक्षा सेड स्मगली। प्रेक्षा वॉज द क्लास स्कॉलर। प्रेक्षा ने बड़े दम्भ के साथ, यानी बहुत गर्व के साथ ये कहा कि मैंने तो ख़त्म कर दिया है लिखना, मैंने अपना काम कर लिया है। और वैसे भी प्रेक्षा जो है वो क्या थी, क्लास की स्कॉलर, यानी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। ठीक है, स्कॉलर का मतलब होता है बच्चों विद्वान, ऐसे तो वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी क्लास की। आई डोंट थिंक आई कैन राइट विदाउट माई बाइक। अब आई डिड नॉट नो यू राइट विथ योर बाइक। Preksha squealed with laughter. Sneha gave Preksha's braid a sharp pull in revenge. अब जो स्नेहा है वो बेचारी तो उदास थी क्योंकि उसका साइकिल चोरी हो गया था। तो उसने ऐसे ही, जैसे ही प्रेक्षा की बात सुनी तो उसने भी कहा कि मैं तो अपने बाइक के बिना लिख ही नहीं पाऊंगी। तो इस पे प्रेक्षा ने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपने साइकिल के बिना लिख नहीं पाओगी। तो वो हंसने भी लगी। ठीक है, तो इसी बात पे स्नेहा ने क्या किया, प्रेक्षा की चोटी को धीरे से खींचा गुस्से में। ठीक है, It was all right for Preksha to crack such jokes as she came to school by a car. She did not have to worry about time lost and fatigue caused by walking a long distance. अब प्रेक्षा जो है उसके लिए तो ये आसान था कि वो हंसी मजाक करे या किसी दूसरे का मजाक उड़ाए, क्योंकि वो खुद जो है वो स्कूल आती थी अपने कार से, और कार से 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो टाइम बचता है और उसको अपने पैर से चल के जो थकान होता है उसका भी एहसास उसको नहीं होता है। तो इसलिए प्रेक्षा को ये पता नहीं था कि पैदल आने में कितनी मेहनत लगती है, और ये जो साइकिल स्नेहा का चोरी हो गया इससे स्नेहा को कितना तकलीफ होगा, कितना कष्ट होगा। वेल, हु हैज़ टाइम फॉर एसेस, स्नेहा सेड फेनिंग इनडिफरेंस ऑल्दो शी वांटेड टू राइट। स्नेहा जो है वो अब कहने लगी कि किसके पास अब समय है निबंध लिखने का। तो वो मतलब अब बहाना मार के रूप में उस चीज़ को लेने लगी कि मुझे लिखने का तो मन है, लेकिन उसका जो दिमाग है वो उसी तरफ चला गया है क्योंकि वो काफ़ी दुखी है, उसका साइकिल चोरी हो गया है। तो बच्चों, अब ये जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है, एक ये 4 हिस्सों में आपका ये स्टोरी डिवाइडेड है। तो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक 1। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन। कैसे जो ड्रेन था वो बंद हो गए थे। पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफोम कप्स डेब्रीज हैड क्लॉग्ड द रेन वाटर ड्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई कुड स्नेहा नॉट मीट रितु। स्नेहा क्यों नहीं मिल पाती रितु के साथ। तो जो आंसर है वो होगा स्नेहा कुड नॉट मीट रितु एज हर बाईसाइकिल वाज स्टोलन। उसकी बाईसाइकिल जो है वो चोरी हो गई थी, इसीलिए वो मिल नहीं पाएगी रितु से। हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन। किसने पूछा था प्रेक्षा से कि वो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले। तो उसकी क्लास टीचर। थैंक यू बच्चों। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन चेक्स हैं इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स भी होंगे तो उसमें भी इसी से छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, बस आपको सिर्फ टिक लगाना होता है। और अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़रूर आते हैं। इसीलिए जो अंदर के क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन चेक्स में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए रहते हैं बच्चों, उनको भी करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इसी तरह से सारे चारों पार्ट को 1 बाय 1 लिंक के द्वारा देख सकते हैं और सारे कहानी को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।